और जब खान सर आकर बैठे तो मुझे लग रहा है कि मतलब सपने में हूँ सर, यकीन ही नहीं हो रहा कि मतलब खान सर मेरे सामने है और मैं उन्हें छू सकता हूँ। विजय, आपके जो आदर्श हैं जिनको आप बता रहे थे, जिनसे कोर्स लेके आपने पढ़ाई की, खान सर, उन्होंने जब आपको बुलाया, आप उनसे मिले तो कैसा लगा? तब उन्होंने अपने हाथों से कोट और स्टेथोस्कोप पहनाया अपने हाथों से, और उन्होंने अपने हाथों से खाना भी हम लोगों को खिलाया, और हम लोगों को सम्मानित किया वहाँ सर खान सर ने। इस वक्त हम लोग बाराबंकी में मौजूद हैं। निंदूरा ब्लॉक का कुर्सी बड़ा मशहूर एक कस्बा है, उसी से मिला हुआ बिलंदीपुर एक छोटा सा गांव है। और आप देख सकते हैं किस तरीके का गांव है, किन गलियों से हम लोग आकर यहाँ पर पहुँचे हैं। इस गांव की एक प्रतिभा है जिसने इस वक्त सबको चौंका दिया है, जिनके साथ हम मौजूद हैं, विजय कुमार गौतम। विजय की खास बात यह है कि विजय ने सीमित संसाधनों में रहते हुए एक सरकारी स्कूल, उसी राजकीय इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट में इन्होंने अपने कॉलेज में टॉप किया था और तकरीबन 91% मार्क्स ये लेकर आए थे। उसके बाद ये घर से पढ़ाई करते रहे, ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे, और अब नीट की परीक्षा इन्होंने पास की है और मेडिकल एमबीबीएस की तरफ इन्होंने कदम बढ़ा दिया है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। विजय, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, और हमने शुरुआत नहीं की थी, मतलब पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन हमने सोचा शुरुआत तो करते हैं फिर, लेकिन इतना नहीं सोचा कि एक अटेम्प्ट में हमारा ये हो सकता है, हम इतने रैंक या स्कोर कर सकते हैं सर। क्या आपके पिताजी का नाम क्या है और क्या करते हैं? पिताजी का नाम ब्रजलाल है, और यही बस मजदूरी और खेती बाड़ी यही सब काम करते हैं। जी सर। आपकी पढ़ाई शुरुआत से कहाँ से हुई? शुरुआत सर हमने बस यहीं सरकारी स्कूल से हाई स्कूल और 8th तक वहीं किया, फिर इंटर किया गवर्नमेंट जीआईसी निंदूरा बाराबंकी से। जी, उसके बाद फिर हमने बहुत सोचा बनाया, उसके बाद हमने फिर निर्णय लिया कि चलो नीट की तैयारी शुरू करते हैं फिर। कैसे मन में आया था कि नीट की तैयारी करेंगे और हम इसको क्रैक भी कर सकते हैं? जो ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा है, इतनी मतलब लोग बच्चे कोचिंग करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ते हैं, उसके बाद भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दिया। तो क्या सोचा था, कैसे दिमाग में आया था? जी सर, मैंने मतलब शुरुआत करने से पहले लगभग 1 महीने तक इसके बारे में बहुत सोचा समझा कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था हमारे पास, और हमने इधर सब लोगों से सजेशन भी लिया, अलग अलग तरह के सजेशन सब लोगों ने दिए, लेकिन वही हमने सब सोच कर निर्णय लिया कि हमने सोचा कोई हमारे पास ऑनलाइन के हमारे पास ऑप्शन नहीं था सर कोई, और अगर ऑफलाइन भी जाते 1-1.5 लाख फीस थी ऑफलाइन की, और फिर वहाँ रहना, और लगभग 2-3 लाख एक साल का बैठता सर, वो हमारे घर में अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमारा एक ही ऑप्शन था ऑनलाइन का, तो हमने फिर ऑनलाइन ही शुरुआत कर दी, क्योंकि भरोसा नहीं था, हम सोचे चलो ऑनलाइन तो कर सकते हैं, बाकी हमारे पास है ऐसे भी कुछ नहीं, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर आगे बढ़ने से हम क्यों डरें, शुरुआत करते हैं, तो बस यही। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की इन्होंने, इनकी जो बेसिक पढ़ाई हुई वो प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल इन्होंने भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया, और इंटरमीडिएट भी इन्होंने जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज निंदूरा से किया है। अब आप समझ सकते हैं कि आजकल गवर्नमेंट स्कूल में कितने, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी लोग संपन्न, ज़रा से भी संपन्न होते हैं तो वो भरोसा करते हैं कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी मजबूरी भी कह सकते हैं या इनकी चॉइस भी कह सकते हैं कि इन्होंने जीआईसी से पढ़ाई की। और इंटरमीडिएट में कितने परसेंट मार्क्स आए थे? सर मेरे 90.20% आए सर। कौन सपोर्ट करता था? पापा क्या कहते थे कि जाओ यार खेती में भी हाथ बटाओ, कि नहीं तुम पढ़ाई करो? नहीं सर, पापा मम्मी घर वालों ने फिर सब कुछ कह दिया कि हमें कुछ नहीं जानकारी है, क्योंकि घर वाले भी कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कहा जो कुछ करना है तुम अपने मर्जी से करो, बाकी हम सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा जो कहोगे वो हम करेंगे। और बाकी हमने जब शुरुआत की उसके बाद से घर वाले, हम घर पर ही रहते थे, लेकिन घर वाले कोई नहीं कहते, चाहे जो काम हो या कुछ हो, लेकिन तुम्हें कुछ काम करना है नहीं करना है, कुछ नहीं कहते सर। जबकि घर पर रहना सर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, क्योंकि घर पर रहकर बहुत ज़्यादा सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, तो यही हमारे घर की तरफ से कोई डिस्ट्रैक्शन सर जी नहीं मिला, और घर वालों ने फुल सपोर्ट किया। नीट का फॉर्म जब भरा था तो कोई टीचर वीचर ने सपोर्ट किया था? किसके डायरेक्शन में तुमने पढ़ाई कैसे समझी पूरी चीज़ें? सर ज़्यादा हमारे एरिया में सर जी कोई मतलब है ही नहीं, तो हमने ज़्यादातर अगर कह सकते हैं मैक्सिमम रिसोर्स तो हम ऑनलाइन का ही है, कि वही सब कुछ पता करना कैसे क्या होगा, फॉर्म का भरने के बारे में, तो सब ऑनलाइन ही ज़्यादातर हमें सर जानकारी मिली सर।
जी। और ऑनलाइन में कैसे क्या पढ़ाई करते थे, उन बच्चों को बताइए जो जिनके पास सीमित संसाधन है, जो कोई कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनको बताइए कि आपने कैसे पढ़ाई का पूरी रूपरेखा तैयार की। पढ़ाई का सबसे मेन जरिया, अगर तुमने बिना बैच लिए मतलब पढ़ाई स्टार्ट मत करो, चाहे जितना भी हो, अगर एक टीचर को तुम्हें गाइडेंस ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये पूरी एक साल की जर्नी हो, क्योंकि बीच में उतार चढ़ाव सब आएंगे। अगर बीच में अगर जरा से भी अगर टूट गए बीच में तो फिर मुश्किल हो जाता। मैक्सिमम स्टूडेंट की समस्या ये होती है, क्योंकि ये अगर तुमने पूरे साल कंसिस्टेंसी से काम नहीं किया है तो बहुत मुश्किल है सर। जी सर, मैंने खान ग्लोबल स्टडीज़ का बैच परचेज़ किया था। वो पहले सारे सर ने लॉन्च किया था, 3,000 का बैच था ऑनलाइन। ये खान सर बिहार वाले? जी सर, वही बिहार वाले हैं सर। अच्छा। जी, तो वही हमने 3,000 का बैच आया था, तो बैच हमने परचेज़ किया, और 2,000 का मॉड्यूल था, उनका मॉड्यूल परचेज़ किया। बस इतना ही रिसोर्स, इसके अलावा ना हमने कोई बुक्स ली, ना हमने कोई अदर रिसोर्स अप्लाई किया। बस क्योंकि रिसोर्सेज सर जी अनलिमिटेड है। अगर कोई बच्चा, समस्या ये भी अब बच्चों के सामने है कि रिसोर्सेज बहुत हो गए हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। अरे उनकी वीडियो देख लेते हैं, उधर देख लेते हैं। और अगर हम लोग देखा जाए सर, हम लोग गरीब मतलब बच्चे हैं, और हम लोग कोई मतलब कोई संपन्न नहीं, और पढ़ाई के सिवा हम लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं अगर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मजदूरी से बस क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि घर का खर्चा भी नहीं चल सकता, इतनी महंगाई हो गई सर। तो वही सा कि अगर हम कुछ पढ़ कर अगर कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ हो सकता है, बाकी इसके अलावा तो सर कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास थी नहीं। अच्छा, और कोई आपके घर में और रिलेशन में पढ़ा लिखा है? नहीं सर, हम अपने पूरी फैमिली में हम ही हैं पहले जो हमने इंटर पास किया था। बाकी हमारे बहन है हमसे बड़ी थी, उसने हाई स्कूल पास किया हुआ है। तो हमारे साथ विजय के पिताजी हैं ब्रिजलाल गौतम जी। सर बहुत अच्छा हो रहा। हमको सबके बच्चे थे हमारे से पढ़ा हुए, सब बढ़िया हैं। क्या करते हैं आप? बस खेती पर सहायक करते हैं। अपनी खेती है? अपनी सहायक भैया ने बिघा कच्चे बिघे दूसरे को लेके बटाई पे काम? हाँ, बटाई वटाई बहुत बढ़िया भैया। बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा वो। आप लोग कभी पढ़ाई नहीं किए? कहूँ देखो कि स्कूल में लगे कहूँ। भतीजा पढ़ा तो हमको बहुत खुशी है। कालका जी कभी स्कूल गए? नहीं इच्छा हुई जाने की? जी, कहाँ पढ़े नहीं रहे हम अपने बचपन में। सर हम कुछ भी नहीं कहन, हम कहन तुम भैया पढ़ो, जितना पढ़ना हो पढ़ो, तुम्हारी मर्जी, नींद लागे चुपे सो जाओ। उनका बिस्तरा लेट इनकी अलग रही। तो हम आपको दिखाते हैं विजय का घर और विजय का वो कमरा जहाँ विजय पढ़ाई करते हैं। और ये सर मैंने टाइम टेबल भी ऐसा बनाया था, तो सर ये टाइम टेबल मैक्सिमम बच्चों को सर फॉलो नहीं होता, मुझसे भी सर ये फॉलो नहीं हुआ। लास्ट के 1 मंथ बचे तब मैंने लगाया था कि अगर 1 मंथ में, अगर सर सबसे कठिन समय वही होता है लास्ट के पेपर के पहले का 1 मंथ। तो मैंने सोच रखा था कि 1 मंथ बराबर 1 ईयर, 1 मंथ बराबर 1 ईयर, क्योंकि अगर इस 1 मंथ में अगर हम हार गए तो फिर हमें नेक्स्ट 1 ईयर तुमको देना पड़ेगा पूरा, और ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए सर मैंने इसको ऐसा बनाया था। ये ऊपर उसमें आपने ब्रैकेट में बना लिया 1 मंथ इक्वल टू 1 ईयर है। यस सर। हाँ। तो ये आखिरी महीना में बिल्कुल जी जान लगा के आपने मेहनत की। जी सर बिल्कुल, क्योंकि अगर लास्ट के महीने सर स्टूडेंट बहुत थक जाते हैं, और वैसे मैंने लगाया था कि अगर इस 1 महीने में अगर हमने हार मान ली तो फिर नेक्स्ट में 1 ईयर पूरा देना पड़ेगा, और फिर से जो हमने 1 साल पूरी मेहनत की है यही फिर से करनी पड़ेगी, तो कितना मतलब टफ होगा। और 1 साल तुमने बचाया है, अगर 1 महीने में हार नहीं सकते, इसलिए मैंने सर इसको लगा लिया था। अच्छा विजय, तुमने कोर्स लिया उनका और उसके बाद जब तुम सेलेक्ट हो गए तो खान सर से भी मुलाकात हुई? यस सर, मुझे सर जब रिजल्ट आया मेरा, तो हमने रिजल्ट अपलोड किया, उन्होंने एक फॉर्म दिया था, रिजल्ट अपलोड किया, उसके बाद हमने कॉल करके बुलाया कि यहाँ पटना आ जाओ तुम लोग, और सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया। फिर उन्होंने आने जाने का किराया भी उन्होंने बस बुक की थी, और फिर हम और पापा दोनों लोग साथ में गए थे। तो वहाँ उन्होंने हमें टी-शर्ट और कोट और एक स्टेथोस्कोप अपने हाथों से खान सर ने पहनाया। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। विजय, आपके जो आदर्श हैं जिनको आप बता रहे थे, जिनसे कोर्स लेके आपने पढ़ाई की, खान सर, उन्होंने जब आपको बुलाया, आप उनसे मिले तो कैसा लगा? सर मैं जब उनके पहुंचा वहाँ, तो उसके बाद उनके केबिन में मुझे जाकर बैठाया गया, तो सर मुझे यकीन ही नहीं रहा कि मैं सर खान सर के मैं केबिन में बैठा हूँ। और मैंने तो कभी सपने में सोचा कि सर खान सर से मुलाकात हो सकती है, और जब खान सर आकर बैठे तो मुझे लग रहा है कि मतलब सपने में हूँ सर। यकीन ही नहीं हो रहा कि मतलब खान सर मेरे सामने है और मैं उन्हें छू सकता हूँ, क्योंकि ऐसे सर मोबाइल पे ही देखना था, लेकिन कभी नहीं सोचा कि सर खान सर से मुलाकात होगी। और वहाँ गए सर, खान सर ने बातचीत की। उन्होंने खुद पहनाया? सर अब उन्होंने अपने हाथों से कोट और स्टेथोस्कोप पहनाया अपने हाथों से, और उन्होंने अपने हाथों से खाना भी हम लोगों को खिलाया, और हम लोगों को सम्मानित किया वहाँ सर खान सर ने।
और मुझे सर बहुत खुशी हुई थी उस समय। मैंने खान सर से कहा तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं, अगर हर बच्चा अगर कोई मेहनत करता है तो उसका फल ज़रूर मिलता है और हर बच्चा यहाँ आ सकता है। मैंने सोचा कि सर मुझे कभी यकीन नहीं था कि आपसे सर मुलाकात होगी, आपसे मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, खान सर का वो मिलने का बात करने का तरीका वही गांव वाला है बिल्कुल, है ना? जी सर, वो बहुत सारी बढ़िया बातें करते हैं। मतलब कोई वो नहीं कि मतलब कोई स्पेशली इतने बड़े हो गए सर, टीचर हैं मतलब वर्ल्ड लेवल के, लेकिन फिर भी मतलब उनके अंदर कोई वो नहीं है, सबको मतलब एक जैसी बातें करते सर। बहुत बढ़िया सर। तो आप देख सकते हैं कितनी खुशी है। और खान सर से भी विजय की मुलाकात हुई, उनके साथ इन्होंने उनका कोर्स भी लिया था। और हम चाहते हैं कि आगे विजय के नक्शे कदम पे चल के इस गांव के जो और नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी ऐसा काम करें, ऐसा नाम करें, उस गांव की तस्वीर बदलें।